अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पेपॉल से आप वाकिफ हैं? जी, वही पेपॉल जिसके जरिए दुनिया भर में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की जा सकती है। अगरचे पाकिस्तान में पेपॉल पर पाबंदी है, मगर पूरी दुनिया में पेपॉल के जरिए लोग ऑनलाइन खरीदारी ज्यादातर पेपॉल के जरिए ही करते हैं। पेपॉल का को फाउंडर है पीटर थिल, जिसकी किताब 0 to 1 का तारुफ हम आपको कराने जा रहे हैं। पीटर थिल 2012 में स्टैनफोर्ड में स्टार्टअप्स को पढ़ाया करता था। इस दौरान उसका एक शागिर्द ब्लैक मास्टर्स पीटर के लेक्चर्स के नोट्स लेता रहा और यूं एक मुकम्मल किताब बन गई। इस किताब का सबसे काबिल ज़िक्र नुक्ता यह है कि बड़ी टेक्नोलॉजी के इस तेज रफ्तार दौर में ज्यादातर बड़ी तब्दीलियां बड़ी कंपनियां लेकर नहीं आईं, छोटे और नए इदारे लाए हैं। क्योंकि बड़ी कंपनियां उमूमन वही करती हैं जो पहले होता चला आया है और वहां कुछ नया करने की इजाजत नहीं होती, क्योंकि इदारा जितना बड़ा होगा उसकी पॉलिसी और कवानीन भी उतने ही सख्त होंगे। इसके बरखिलाफ छोटे इदारे और खासकर नए इदारे कुछ नया करने के लिए बेताब रहते हैं, क्योंकि उनकी तख्लीकियत ही उनकी बका का वाहिद जरिया होती है। लिहाजा छोटी बेहतरी भी बड़ी कामयाबियों का जरिया बनती है। पीटर थिल का नाम इस हवाले से बहुत मारूफ है। उसने पेपॉल कायम करने के बाद $1.5 बिलियन के एवज ईबे को इसे फरोख्त कर डाला। थिल ने पेपॉल के अलावा फेसबुक समेत कई बड़ी कंपनियों में सरमायाकारी की। पीटर थिल को $1 बिलियन बिजनेस तख्लीक करने का माहिर माना जाता है। उसने अपने तजर्बे और फलसफे की बुनियाद पर यह किताब लिखी है ताकि दूसरे लोग भी उससे फायदा उठाकर अपना बेहतरीन कारोबार और फिर मुस्तकबिल तख्लीक कर सकें। सबसे पहले इस अंदाज से काम करने का सोचिए जो अब तक किसी कारोबारी या प्रोफेशनल ने ना किया हो। लोग देखें तो हंसें और कहें कि भैया यहां तो गंगा ही उल्टी बह रही है। खुद से सवाल कीजिए, कौन सा ऐसा काम है जो मैं करूं तो शायद ही कोई मुझसे इत्तिफाक करे। मसलन स्टीव जॉब्स ने सोचा कि दुनिया फोन पर डायल पैड का इस्तेमाल करती है, क्या ऐसा ना किया जाए कि फोन पर फिजिकल कीबोर्ड की जरूरत ही ना रहे। जब उसने ये बात कही तो बहुत कम लोगों को हजम हुई। नेटफ्लिक्स ने रिवायती टीवी के शायकीन की आदत और मिजाज के खिलाफ एक नई तरह की बुनियाद रखी। और अगर मैं पाकिस्तान की मिसाल दूं तो कासिम अली शाह ने जब अपने मखसूस अंदाज और बोली में मोटिवेशनल पब्लिक स्पीकिंग शुरू की तो लोगों ने इतराज किया कि भाई यहां तो सिर्फ अंग्रेजी की ट्रेनिंग्स ही मकबूल हो सकती हैं, पंजाबी और उर्दू का मिक्सचर नहीं चलेगा। लेकिन इसी खिलाफ रियायत अंदाज के जरिए अल्लाह ने कासिम अली शाह को ऊंची उड़ान अता की। अब यहां सवाल यह पैदा होता है कि आपके नए कारोबार में नयापन क्यों हो। पहली बात तो यह कि आप अगर वही करते रहे जो बड़ी कंपनियां कर रही हैं तो आप उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे और जल्द ही दिवालिया निकल जाएगा। दूसरे ये कि आपका नयापन और इंफरादियत मार्केट में आपकी इजारादारी कायम कर देगी। पीटर थिल कहता है हर नाकाम कंपनी सिर्फ इस वजह से नाकाम होती है कि वो बड़े इदारों का मुकाबला नहीं कर पाती, और जब आप खिलाफ मामूल काम करें तो आपको किसी मुसाबकत का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में आप जैसा कोई दूसरा नहीं होगा, बल्कि अक्सर लोग आपको बेवकूफ समझकर हंसते होंगे। अलबत्ता मुनफरिद और यकता करने के लिए यह भी देखना जरूरी है कि क्या इस मुनफरिद काम को करने का वक्त आ गया है। दूसरा नुक्ता, बड़े और मुस्तकम कारोबार के लिए दूसरा नुक्ता जो पीटर थिल बताता है यह है कि बड़ी मार्केट में जाने के लिए अपने काम का आगाज छोटी मार्केट से किया जाए। जब जेफ बेजोस ने अमेज़न स्टोर शुरू किया तो उसने आइडिया पेश किया एवरीथिंग स्टोर, यानी इस जगह हर शय मिलेगी। लेकिन क्या उसने हर शय बेचना शुरू कर दी? जी नहीं, उसने सिर्फ किताबों की ऑनलाइन सेल शुरू की जिनकी डिलीवरी आसान होती है और भेजना सस्ता पड़ता है। इस छोटी मार्केट में अपना नाम बनाने और यहां से पैसा कमाने के बाद उसने अपनी मार्केट को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाना शुरू किया और आज वाकई अमेज़न एवरीथिंग स्टोर बन चुका है। तीसरा नुक्ता है अपनी इजारादारी कायम करने की कोशिश कीजिए। इजारादारी, ये तो बहुत बुरी बात हुई ना। जी हाँ, हमारे यहाँ मनोबली को बुरा समझा जाता है, क्योंकि अक्सर इदारे जिनकी मार्केट में इजारादारी होती है वो ग्राहक और दीगर कॉम्पिटिटर्स का हक मारते हैं, अपनी नाक पर मक्खी नहीं बैठने देते और नाजायज मुनाफा लेते हैं। लेकिन यकीन कीजिएगा ये इजारादारी अच्छी भी तो हो सकती है ना, ये आपके इख्तियार में है। मिसाल के तौर पर गूगल सर्च इंजन की इजारादारी है जिससे वो बहुत ज्यादा मुनाफा कमाता है,
लेकिन अगर ये इजारादारी ना होती और गूगल इतना मुनाफा ना कमाता तो क्या वो फ्री जीमेल, फ्री जी ड्राइव और गूगल मैप जैसी सहूलियात आम इंसान को फराहम कर सकता था? जरा ये सोचिए कि आपकी मसनूआ की इजारादारी हो और आप खूब नफा कमा रहे हों और इस नफे से कोई कार खैर अवामुन नास के लिए शुरू कर दें, तो क्या ये बुरा है? सोच को बड़ा करने की जरूरत है। अपने कारोबार में इजारादारी कायम करने के 4 तरीके हैं। अव्वल, ब्रांड एसोसिएशन। आपका ब्रांड ऐसा होना चाहिए कि आप जो शय फरोख्त करते हैं, जब भी उसे इस शय की जरूरत हो, उसे सबसे पहले आपका ब्रांड ही याद आए। जैसे अगर बेहतरीन कंप्यूटर की बात करें तो जहन में एप्पल का नाम आएगा। दूसरा तरीका, टेक्नोलॉजी। दुनिया के 90% से ज्यादा लोग गूगल से सर्च करते हैं, क्योंकि दीगर सर्च इंजन्स के मुकाबले में गूगल बहुत ज्यादा म्यारी और दुरुस्त नताइज तलाश करता है। इजारादारी का तीसरा तरीका नेटवर्क है। फेसबुक की मिसाल सामने है। लोग फेसबुक इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इस पर दुनिया के सबसे ज्यादा लोग मौजूद हैं। हालांकि इससे बेहतर टेक्नोलॉजी और डिजाइन वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, मगर लोग फेसबुक का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए करते हैं कि यहां सब मौजूद हैं। चौथा तरीका, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। अमेज़न से जो चीजें खरीदी जाएं वो बहुत कम डिलीवरी चार्जेस में दुनिया भर में भेजी जाती हैं। क्यों? इसलिए कि अव्वल तो अमेज़न का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है और दूसरे इसके ऑर्डर्स बहुत बड़ी तादाद में होते हैं कि फी आइटम खर्चा बहुत कम पड़ता है। इसलिए कोई शय मंगाने वाले को असल कीमत से बहुत कम लागत इजाफी देनी पड़ती है। ये चारों तरीके आप किसी सियासत या मुनाफकत के बगैर पूरी दयानत और बाज़मीरी के साथ अपने कारोबार में इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरू कीजिए, प्लान बनाइए, तजर्बा नहीं कोई बात नहीं। मुसन्निफ के मुताबिक बुरे प्लान का होना प्लान के ना होने से बेहतर है। ये वीडियो आपने देखी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब जरा लाइक और शेयर भी कर दीजिए।